हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं कि आप लोग किस प्रकार से मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हो। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस फॉर्म को लाइव भर के दिखाऊंगा और इसी के साथ में आप लोगों को ये भी बताने वाला हूं कि इस फॉर्म के साथ में आप लोगों को कौन कौन सा दस्तावेज लगाना होगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि इस फॉर्म को अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो कहाँ से कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के लिए आवेदन पत्र। आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। ग्राम पंचायत पर आप लोगों को अपना यहाँ पर गांव का नाम लिख देना है। उसके बाद में जनपद पंचायत पूछा गया है कि आप लोगों का जनपद पंचायत कौन सा है, यहाँ पर उसका नाम लिख देना है। और जिला कौन सा है कि आप लोगों का कौन सा जिला में आप लोग रहते हो, उसका नाम लिख देना है। उसके बाद में आप लोगों को नीचे आ जाना है। यहाँ पर आवेदक हितग्राही का नाम लिखने के लिए कहा गया है। यहाँ पर जो भी आवेदक हैं, हितग्राही हैं, उसका नाम लिख देना है। आवेदक का नाम लिख लेने के बाद यहाँ पर आयु लिखने के लिए कहा गया है। आप लोगों को यहाँ पर आयु लिख देना है, उम्र लिख देना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो पिता पति का नाम लिखने के लिए कहा गया है। दोस्तों ध्यान रहे, जो भी आप लोगों के आधार कार्ड में नाम होगा पिता या पति का, उसे ही यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। नाम लिख लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को टिक लगा देना है, यस का निशान लगा देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 पढ़ सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को जाति लिखने के लिए कहा गया है और जाति लिखने के बाद आप लोगों को अपना वर्ग लिख देना है कि आप लोग कौन सा वर्ग में आते हो। इतना कर लेने के बाद आप लोगों को पॉइंट नंबर 5 पर आ जाना है। यहाँ पर लिंग लिखने के लिए कहा गया है कि आप लोग स्त्री हो या पुरुष हो, तो आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है, जो भी आवेदक होंगे। उसके बाद में पॉइंट नंबर 6 में आप लोगों से पूछा गया है परिवार की वार्षिक आय, आप लोग एक साल में कितना रुपए कमा लेते हो, आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आप लोगों को पॉइंट नंबर 7 पर आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है परिवार में किसी सदस्य को पूर्व में आवास का लाभ प्राप्त हुआ है या नहीं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को पहले प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर अन्य कोई भी आवास योजना का लाभ मिला है तो आप लोगों को यहाँ पर यस का निशान लगा देना है, और नहीं मिला है तो आप लोगों को नहीं पर यस का निशान लगा देना है। तो मुझे नहीं मिला है तो मैं नहीं पे यस का निशान लगा दूंगा। उसके बाद में आप लोगों को पॉइंट नंबर 8 पर पूछा गया है परिवार का प्रकार पूछा गया है, संयुक्त परिवार है या फिर एकांकी परिवार है। एकांकी परिवार का कहने का मतलब है पति पत्नी और अविवाहित बच्चे होते हैं, उसे हम एकांकी परिवार कहते हैं। और संयुक्त परिवार कहने के मतलब हमारे साथ में माता पिता भाई बहन और भी अन्य लोग रहते हैं, तो उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। तो मेरा संयुक्त परिवार है तो मैं यहाँ पर यस का निशान लगा दूंगा। उसके बाद में आप लोगों से यहाँ पर आधार नंबर लिखने के लिए कहा गया है। आप लोगों को अपना आधार कार्ड का नंबर लिख देना है। आधार नंबर लिख लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर समग्र आईडी लिखना होगा जो परिवार के लिए बनाया जाता है। समग्र आईडी लिख लेने के बाद पॉइंट नंबर 11 पर आप लोगों से पूछा गया है क्या आप लोगों के पास जॉब कार्ड नंबर है, क्या आप लोग मनरेगा में काम करते हो। अगर मनरेगा में काम करते हो तो आप लोगों के पास जॉब कार्ड नंबर होगा, तो आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। और अगर आप लोग नहीं काम करते हो तो आप लोगों को यहाँ पर जॉब कार्ड नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं मनरेगा में काम करता हूँ तो मेरे पास में जॉब कार्ड नंबर है, तो मैं यहाँ पर अपना जॉब कार्ड नंबर लिख दूंगा। जॉब कार्ड नंबर लिख लेने के बाद आप लोग पॉइंट नंबर 12 पर आ जाना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखने के लिए कहा गया है। दोस्तों ध्यान रहे, आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब भी इस योजना का पैसा आप लोग के बैंक अकाउंट में आएगा तो आप लोगों को मैसेज के माध्यम से जानकारी मिल जाएगा। मोबाइल नंबर लिख लेने के बाद आप लोगों को पॉइंट नंबर 13 पर आ जाना है। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो वर्तमान आवास की स्थिति आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है। 0 रूम है, 1 रूम कच्चा है, 2 रूम कच्चा है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, क्या आप लोगों के पास में आवास है या नहीं है, ये पूछा गया है।
या फिर एक रूम जो है मिट्टी का बना हुआ है या फिर 2 रूम मिट्टी का बना हुआ है। अगर आप लोगों के पास में 1 रूम या 2 रूम मिट्टी का बना हुआ है तो वहाँ पर यस का निशान लगा देना है। मेरे पास में कोई मकान नहीं है तो मैं यहाँ पर शून्य रूम में यस का निशान लगा दूंगा। उसके बाद में आप लोग पॉइंट नंबर 14 में पूछा गया है परिवार मुख्यमंत्री लाडली बहना का लाभार्थी है तो पंजीयन क्रमांक लिखने के लिए कहा गया है। दोस्तों ध्यान रहे, अगर आप लोग पहले से ही मुख्यमंत्री लाडली बहना का लाभार्थी हो तो आप लोगों को यहाँ पर पंजीयन क्रमांक लिख देना है। और अगर आप लोग मुख्यमंत्री लाडली बहना का लाभार्थी नहीं हो, आप लोगों को कोई भी इस योजना के माध्यम से पैसा नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को यहाँ पर पंजीयन क्रमांक लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले से ही इस योजना का लाभ ले रहा हूँ तो मेरे पास में पंजीयन क्रमांक है तो यहाँ पर मैं अपना पंजीयन क्रमांक लिख दूंगा। अब दोस्तों बेहद ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है दोस्तों अगर इसके बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ये जो फॉर्म है जो आप लोग आवेदन कर रहे हैं वो रिजेक्ट भी हो सकता है। आप लोग यहाँ पर घोषणा पढ़ सकते हो, ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं शपथ पूर्वक कथन करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में पत्र में दी गई समस्त जानकारी सही है। इसमें किसी प्रकार के तथ्यों को छुपाया नहीं गया है। अगर जांच में कोई भी तथ्य जानकारी गलत पाई जाती है तो मेरा आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाए। इसकी संपूर्ण जवाबदारी मुझ आवेदनकर्ता की होगी। तो दोस्तों ध्यान रहे, जो भी आप लोग यहाँ पर डिटेल जानकारी अपना लिखोगे वो सही होना चाहिए। एज पर आधार दोस्तों जो भी आप लोग के आधार कार्ड में जानकारी दिया गया है वही आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है दिनांक पर। जिस दिन आप लोग इस फॉर्म को जमा करोगे उस दिन का आप लोगों को यहाँ पर डेट लिख देना है, तारीख लिख देना है। तारीख लिख लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर अपना स्थान का, गांव का नाम लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर आ जाना है आवेदक के हस्ताक्षर। दोस्तों जो भी आवेदक होंगे यहाँ पर उन्हें साइन करना होगा, हस्ताक्षर करना होगा। और दोस्तों ध्यान रहे, अगर आप लोग अंगूठा लगाते हो तो आप लोगों को यहाँ पर अंगूठा लगा देना है। उसके बाद में यहाँ पर दोबारा से आवेदक का पूरा नाम लिखने के लिए कहा गया है। आप लोगों को अपना पूरा नाम लिख देना है। बस दोस्तों आप लोगों को इस फॉर्म में इतना ही भरना है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। इस फॉर्म के साथ में आप लोगों को कौन कौन सा दस्तावेज लगाना होगा उसके बारे में आप लोगों को बता दूं। तो दोस्तों ध्यान रहे, जब भी आप लोग इस फॉर्म को अपना ग्राम पंचायत में जमा करने के लिए जाओगे तो इस फॉर्म के साथ में आप लोग आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, समग्र आईडी की फ़ोटोकॉपी। दोस्तों अगर आप लोगों ने समग्र आईडी बनाया है तो आप लोगों को समग्र आईडी की एक फ़ोटोकॉपी निकाल लेना है और उसे इस फॉर्म के साथ में लगा देना है। अगर आप लोगों के पास जॉब कार्ड है तो जॉब कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी और लाडली बहना योजना का जो पंजीयन क्रमांक है उसका एक फ़ोटोकॉपी आप लोगों को इस फॉर्म के साथ में लगाना है। और साथ ही साथ आप लोगों को बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगा देना है। जो भी आप लोग बैंक अकाउंट दोगे उसी में ही इस योजना का पैसा आने वाला है। तो इतना डॉक्यूमेंट, दस्तावेज आप लोगों को इस फॉर्म के साथ में लगा देना है और आप लोगों को ग्राम पंचायत में इस फॉर्म को जमा कर देना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस फॉर्म को अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो कहाँ से कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल वेबसाइट का नाम दे दूंगा। आप लोग वहां पर जाके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो और इस फॉर्म से संबंधित या फिर अन्य योजना से संबंधित अगर आप लोग के पास कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।